नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे कार्यों के विषय में जो कि आपको प्रतिदिन अवश्य करने चाहिए। यदि आप अपने जीवन में धन की परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको लगता है कि धन की आवृत्ति नहीं है, धन के नए मार्ग सुलभ नहीं हो पा रहे हैं, तो ये पांचों उपाय, ये पांचों कार्य आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। किसी भी प्रकार की धन की परेशानी से आप बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। तो इसीलिए इन 5 कार्यों के विषय में, इन 5 उपायों के विषय में पूरी जानकारी अवश्य लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए आज का ये क्रमांक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए चलते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, प्रतिदिन हर व्यक्ति यदि नियमबद्ध तरीके से कुछ नियमों का पालन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करता है, तो ऐसा व्यक्ति उस नियम के चलते, उस नियम के फलस्वरूप अपने जीवन को बहुत आसानी से सुधार सकता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले उस कार्य की जो कि आपको सुबह उठते ही करना चाहिए। सुबह उठते ही आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कम से कम ये कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठें ही उठें। अगर आपके जीवन में परेशानी है तो भी, अगर कोई परेशानी नहीं है तो भी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि परेशानी का निवारण तो मिले और जीवन में परेशानियां आए भी नहीं। हर रोज आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बना लेते हैं तो ये ब्रह्म मुहूर्त की जो शक्ति है, इसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। ऐसा क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त का ये वो समय है जिस समय इस ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा इस धरा पर, इस पृथ्वी पर पड़ती है, और जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठता है उसको इस ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब आप देखिए कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको ब्रह्मांड से आशीष मिल रहा है, आपको ब्रह्मांड से वो ऊर्जा मिल रही है जो आपके जीवन को संचालित कर रही है। तो ये ऊर्जा का उपयोग आप अपनी दिनचर्या में आसानी से कर सकते हैं। आपको करना क्या है? ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको उस समय केवल और केवल मौन रहना है और केवल अपने मन का, अंतर मन का अनुभव करना है। बस इतना सरल सा ये कार्य है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, सबसे पहला अनुभव उसका आपको ही होगा। आपको स्वयं लगेगा कि मेरा जीवन बदल रहा है, मेरी आदतें बदल रही हैं, मेरे विचार बदल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये शक्ति आपको सकारात्मक लगेगी। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में आपको अवश्य उठना चाहिए। ये ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, मैंने पिछले क्रमांक में भी आपको बताया था, 48 मिनट का ये वो समय है जब आपके जीवन पर बहुत तीव्रता से इस ऊर्जा का स्पंदन होता है। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति का इस्तेमाल करिए, जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बात करते हैं दूसरे उस कार्य की जो कि आपको सबसे पहले रोजाना करना चाहिए। दूसरा वो कार्य क्या है कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको किसी का दर्शन नहीं करना है, आपको दर्शन करना है अपने हथेली के अग्रभागों का। जी हाँ, अपने दोनों हाथों के अग्रभागों को आप सबसे पहले देखिए और उसके बाद में आप इनको अपनी आंखों से छुआइएगा। इससे क्या होगा और ऐसा क्यों करना चाहिए? हमारे दोनों हाथों के अग्र जो भाग होता है उसमें मां लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों का आप दर्शन करिए। इससे क्या होगा? मां लक्ष्मी है उनके दर्शन होंगे, क्योंकि आपके हाथ के अग्र भाग में उनका निवास है। तो इससे आप उनके चरण स्पर्श करने बराबर का ये कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए दूसरा कार्य आपको यही करना है। आप किसी को मत देखेगा। उठते ही जब भी आप अपने बिस्तर से उठते हैं उस समय दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में जोड़ के आप अपना माथा उस पर टेक सकते हैं। अग्र भाग को आप अपनी आंखों से लगा सकते हैं। ये बड़ा ही सरल और बड़ा ही चमत्कारिक प्रयोग है। इसको यदि आप कुछ दिन करेंगे तो इससे आप पाएंगे कि आपको कि धन के नए नए स्रोतों का ज्ञात होगा, और इसके साथ साथ में आप ये देख पाएंगे कि आपके जीवन में जो परेशानी धन से संबंधित आ रही थी, धीरे धीरे अब वो सुलझने लगी है। इतना सरल ये उपाय है, इसे कोई भी कर सकता है। महिला हो, पुरुष हो, वृद्धजन हो या बच्चे हो, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे उस कार्य की जो कि आपको प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। वो कार्य क्या है वो आप अब सुन लीजिएगा। अब जो तीसरा कार्य है, इस कार्य के अंतर्गत आपको क्या करना है कि जितने भी लोग श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं, जितने भी अनन्य भक्त श्री महाराज जी से जो उनके सानिध्य को प्राप्त किए हुए हैं, उन्हें श्री महाराज जी की प्रातः काल की आराधना करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए।
क्योंकि महाराज जी एक ऐसे सदगुरु हैं जो कि अपने अनन्य भक्त को अपने आशीष तो प्रदान करते ही साथ साथ जीवन का मार्गदर्शन भी देते हैं। आपको प्रतिदिन जो प्रातः काल की पूजा है अवश्य महाराज जी की करनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए इसका एक बहुत स्वाभाविक सा कारण है कि आप अपने दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, और दिन की शुरुआत यदि अपने सदगुरु के, अपने महागुरु के आशीर्वाद से शुरू हो तो वो दिन कितना अच्छा गुजरेगा। इसीलिए प्रातः काल की जो भी आपकी आरती है, जो भी आपकी पूजा है, जो भी आपके पूजा के विधि विधान है, जो आप सामान्य तौर पर करते हैं, उसका भी एक नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन आपको प्रातः काल की जो पूजा है और श्री महाराज जी का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक कार्य मैं जो व्यक्तिगत रूप से करता हूं वो भी आपको बता देता हूं। एक कार्य यदि आप अपने कार्य क्षेत्र पर जा रहे हैं प्रातः काल में, तो अपने दिन के जो भी आपकी दिनचर्या रहेगी, जो भी आपके निर्णय रहेंगे, वो श्री महाराज जी से साझा करना मत भूलिए, क्योंकि आपके इन निर्णयों में, आपके इन कार्यों में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको श्री महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। और जो निर्णय यदि आप गलत भी लेने वाले होंगे उसमें भी महाराज जी का मार्गदर्शन आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो इसलिए महाराज जी का आशीर्वाद प्रातः काल में लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं चौथे उस कार्य की जो कि आपको प्रतिदिन करना चाहिए। आप एक नियम अवश्य बना लीजिए कि पूरे दिन में कम से कम आपको जितना आपसे अधिक हो सके वो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 घंटा आपको मौन अवश्य रहना चाहिए। मौन की शक्ति बहुत बहुत अद्भुत होती है। मौन की शक्ति का अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आप चकित रह जाएंगे, क्योंकि मौन रखने से पहले क्या लाभ होगा वह आप समझ लीजिए। मौन रहने के लाभ ये होते हैं कि आपका शरीर जो है वो ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, और जब इस ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो रही होती है, उसके लिए उसे भी कुछ समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अपने विचारों से, अपने कार्यों से और अपने बोलने की शक्ति से उस शक्ति को धीरे धीरे शरीर से निष्कासित कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको उसके संचरण के लिए भी थोड़ा समय चाहिए होता है। इसके लिए आपको मौन रहना परम आवश्यक है। यदि आप मौन रहेंगे तो जो ऊर्जा आपके शरीर के अंतर्मन में और आपके शरीर के अन्य भागों में जा रही होगी तो वो और तीव्रता से और अच्छे तरीके से आपके शरीर में समाहित होगी, जिसके कारण आपको सकारात्मक विचारों में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा आपकी वाणी पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके पूरे चरित्र को सार्थक करने में मौन की शक्ति पूर्ण रूप से कार्य करती है। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत से साधु संत मौन अवश्य रखते हैं, मौन कई दिनों तक रखते हैं, लेकिन आप इसको मात्र पूरे 24 घंटे में से 1 घंटे अपना कर देखिए। इसकी शक्ति आपके पूरे जीवन को बदलने में सामर्थ रहेगी। इसके अलावा मौन की शक्ति इतनी अद्भुत होती है कि आपके जीवन में जितने भी प्रभाव नकारात्मक हों, चाहे धन से संबंधित, चाहे विचारों से संबंधित, उसमें आपको बहुत लाभ इसको दिखने का मिलेगा। अब बात करते हैं 5वें उस कार्य की जो कि आपको अवश्य करना चाहिए। 5वां कार्य बहुत सरल है। जो मैंने आपको उपाय बताए ये सारे बहुत सरल उपाय हैं। 5वां कार्य यह है, जब भी आप घर से अपने कार्य क्षेत्र के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो एक नियम आपको अवश्य बनाना चाहिए कि आपको अपने घर से, जो घर में भोज्य आपका बना हो, भोज्य पदार्थों में से ही गौ माता के लिए एक अंश निकालकर अवश्य प्रतिदिन खिलाना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? देखिए, गौ माता को जो व्यक्ति भोजन कराते हैं तो ऐसा माना जाता है, हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता के अंदर बहुत से देवी देवताओं का वास होता है। तो आपका वह एक भोग इतने सारे देवी देवताओं को अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान हो रहा है, तो सोचिए आपको इतने असंख्य देवी देवताओं का आशीष मिलेगा तो आपके जीवन में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो इसीलिए ये नियम अगर आप प्रतिदिन बना लें तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। यदि ये प्रतिदिन नहीं हो सकता तो सप्ताह में कोई भी एक दिन आप गौ माता के दर्शन करके उनको भोज्य पदार्थ अवश्य खिलाएं, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि वह भोज्य पदार्थ कहीं बाहर से ना हो, आपके गृह स्थान में, आपके रसोई घर में बने हो, और वही भोज्य पदार्थ आपको गौ माता को अवश्य खिलाने चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार, या प्रतिदिन अगर ये नियम बन सकता है तो प्रतिदिन का नियम आपको बहुत से अनेकों लाभ प्रदान करने में पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान है। तो ये थे वो 5 उपाय, ये वो 5 कार्य थे। यदि प्रतिदिन दिनचर्या में अगर आप इनको जोड़ते हैं तो आपका हर दिन बहुत बहुत सकारात्मक गुजरेगा और आपके जीवन के सारे निर्णय बहुत शक्तिशाली और प्रभावी होंगे, जिससे आप अपने धन की जो समस्या से जूझ रहे थे उन सब का निवारण आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इन 5 उपायों से आपके जीवन में कुछ नई
उपलब्धि हासिल हो और आपका जीवन सुखमय गुजरे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।